वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जमाने से हम नहीं, जमाना हमसे चलता है। अभी 4 एपिसोड ही सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज में किए हैं, लेकिन इन 4 एपिसोड से ही उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में तूफान खड़ा कर दिया है। सुधीर चौधरी ने टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। बड़े बड़े चैनल ये मीटिंग्स करने लगे हैं कि भाई कैसे भी करके डीडी न्यूज को पछाड़ना है। आज तक में मीटिंग हो रही है, टाइम्स नाउ भारत में हो रही है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो हमारे सारे दर्शक टीवी का रिमोट स्विच कर चुके हैं, हमारे चैनल छोड़कर डीडी न्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। भाई साहब, इस वक्त टीवी इंडस्ट्री में खलबली पैदा हो गई है। सुधीर चौधरी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि क्या वो डीडी न्यूज में जाकर अपना वो ऑरा मेंटेन कर पाएंगे, क्या जो उन्होंने आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट को नंबर 1 बनाया था, जी न्यूज में डीएनए को सालों तक नंबर 1 रखा था, क्या वो डिकोड के साथ भी वो कमाल कर पाएंगे, क्योंकि डीडी न्यूज बाकी चैनल के प्लेटफॉर्म से अलग था। लेकिन सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज में जाकर यह साबित कर दिया कि हां, वो दुनिया के, भारत के ऐसे ही नहीं नंबर 1 पत्रकार माने जाते हैं। उन्हें ऐसे ही नहीं ये कहा जाता है कि वो जहां जाते हैं वहां वो अपने शो को नंबर 1 और हिट बना देते हैं। सुधीर चौधरी ने कैसे सोशल मीडिया का थर्मामीटर तोड़ा है, कैसे वो टीआरपी में ना होते हुए भी डीडी न्यूज को उन्होंने बहुत आगे पुश कर दिया है, वो आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब करेंगे जो सुधीर चौधरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए जो ये कहने लगे हैं कि सुधीर चौधरी बहुत ज्यादा दिन तक डीडी न्यूज में टिकने वाले नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी और सूचना मंत्रालय की ठन गई है, यानी कि झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उन्हें बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने आपसे वादा किया था, सुधीर चौधरी के शो को आपको 5 मिनट में डिकोड करेंगे, तो जल्दी से आपको बता देते हैं वो 3 बड़ी खबरें जिसका जिक्र सुधीर चौधरी ने अपने शो में किया था। सबसे पहले उन्होंने ध्रुव राठी को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि कैसे विदेश में बैठकर भी कुछ यूट्यूबर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। दरअसल वो भारत सुपारी यूट्यूबर्स को डिकोड कर रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि 13 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो भारत में रहकर भारत की जानकारियों को किसी माध्यम से, वीडियो मक्के बना के माध्यम से या फिर किसी दूसरे माध्यम से पाकिस्तान के लिए काम करते नजर आ रहे थे, भारत को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे थे। इसी में ही उन्होंने राहुल गांधी को मीर जाफर जो कहा जा रहा है उसे डिकोड किया कि राहुल गांधी कैसे मीर जाफर का काम कर रहे हैं। वो मीर जाफर जिसकी गद्दारी की वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भारत में आ पाए थे, और ऐसे ही राहुल गांधी आज अपने देश की सेना के साथ ही गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह पूछ लिया है कि बताइए हमारे कितने फाइटर जेट मारे गए हैं, जबकि भारत के एयर मार्शल ए के भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि भाई अभी ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है और हम कोई भी जानकारी ऐसी साझा नहीं कर सकते जिससे दुश्मन देश को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा था कि हां भाई, युद्ध में जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन नुकसान का मतलब यह नहीं है कि इस जंग में भारत कहीं पिछड़ा है। जंग में भारत जीता है, डंके की चोट पर जीता है। सुधीर चौधरी ने यह बताया कि राहुल गांधी बार बार वही भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ऊपर अटैक किया था, तो अमेरिका के उसमें 3 18F सुपर हॉर्नेट विमान उड़ा दिए थे हूती विद्रोहियों ने, जो एक विमान 800 करोड़ का होता है। 7 MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए थे, जिसकी एक की कीमत 250 करोड़ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर विजय हासिल नहीं की थी। अमेरिका ने ईरान के ऊपर और दुनिया भर के कई देशों पर जब अटैक किए थे तो अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान से भी हमने देखा था कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इनमें से ज्यादातर जगहों पर अमेरिका को जीत हासिल हुई थी और अमेरिका ने इसका प्रचार पूरी दुनिया में किया था। ऐसे ही भारत को भी जीत हासिल हुई है। भारत ने भी इस युद्ध को पहले आतंकियों को तबाह किया और फिर पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। लेकिन भारत की तरफ से यह कहा गया है क्योंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। अब समझिए अपने इस शो में उन्होंने ध्रुव राठी को लेकर क्या कहा। सुधीर चौधरी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों से बैठकर भी भारत के खिलाफ एजेंडा सेटिंग का काम कर रहे हैं, कैसे भारत को बदनाम किया जाए, और उन्हें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग देख भी रहे हैं। ये यूट्यूबर्स खास तौर पर किसी इलेक्शन के दौरान किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, अपना एजेंडा सेटिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। सुधीर चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि ये भारत में नहीं बल्कि विदेशों से बैठकर ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनके पीछे कहीं ना कहीं
कुछ मोटी फंडिंग हो रही होगी, कहीं से पैसा आ रहा होगा। वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं बिना नाम लिए ध्रुव राठी को बेनकाब कर रहे थे और साथ ही उन्होंने रवीश कुमार का भी भंडाफोड़ किया, जो भारत की एजेंसीज पर नहीं, भारत की ना न्यूज एजेंसी पर, भारत के ना न्यूज़पेपर्स पर, भारत के ना ही टीवी चैनल्स पर, बल्कि रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारों को देखकर बनाते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट में भारत के खिलाफ क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या चल रहा है, और इसी आधार पर वो अपना एजेंडा सेटिंग करते हैं, जिसका पर्दाफाश सुधीर चौधरी ने किया है। इसके अलावा दूसरी खबर सुधीर चौधरी ने यह बताया कि जनरल मुनीर को पाकिस्तान में कैसे पुरस्कार मिला है और उसे वहां का फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया है। फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक वाला सबसे बड़ा पद होता है। पाकिस्तान में अब तक एक ही फील्ड मार्शल थे, अयूब खान, जिसने अपने आप को खुद ही घोषित कर लिया था कि वो फील्ड मार्शल है, और अब जनरल मुनीर को जब वो सेना में है, वो आर्मी चीफ है, तब भी उसे फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा पद बताया जाता है। भारत में 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया था, 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे, तब भारत के फील्ड मार्शल मानेकशॉ को घोषित किया गया था, उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। सबसे बड़ी उपाधि जनरल मुनीर, जिसे हार का सामना करना पड़ा है, जिसे घुटनों पर लाने का काम भारत ने किया है, जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसे घोषित कर दिया है। यह पाकिस्तान की असली सच्चाई है। आखिर में सुधीर चौधरी ने बिपिन चंद्र पॉल की राष्ट्रवादी क्लास भी लोगों को दी है कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था और अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके थे, यही उनका राष्ट्रवादी चेहरा था। लेकिन इसी शो के दौरान सुधीर चौधरी ने हमारी बात भी मान ली है। दरअसल हमारी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि सुधीर चौधरी को एक बार फिर से अपने कोट्स शुरू करने चाहिए, यानी कि कोई मोटिवेशनल बात आखिर में करते हुए जानी चाहिए। सुधीर चौधरी ने इस शो में भी अपनी मोटिवेशनल बात कही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुधीर चौधरी ने अपने शो के आखिर में कहा कि दिल लगाने से अच्छा है कि आप पौधे लगाएं, ये घाव नहीं बल्कि छांव देंगे। इसके साथ ही सुधीर चौधरी ने अपने डिकोड के चौथे एपिसोड का अंत किया। लेकिन दोस्तों, जब सुधीर चौधरी ये शो कर रहे थे, उसी दौरान सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। सुधीर चौधरी ने अपने चौथे दिन 57,000 से ज्यादा व्यूअरशिप यूट्यूब पर टच की है। उन्हें देखने वालों की संख्या 57,000 से ज्यादा थी, 5 मिलियन से ज्यादा के डीडी न्यूज के चैनल पर। वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप जब ब्लैक एंड व्हाइट कर रही थी, 75-76 मिलियन वाले आज तक को सिर्फ और सिर्फ उनके मेन चैनल की बात बता रहा हूं मैं, उनके मेन चैनल पर करीब 49,000 लोग देख रहे थे। यानी कि एक तरफ 49,000 75 मिलियन वाले चैनल पर, दूसरी तरफ 5 मिलियन वाले चैनल पर 57,000 से ज्यादा वॉचिंग आ रही है। यही नहीं, अपने तीसरे एपिसोड के दौरान तो उन्होंने 60,000 वॉचिंग टच कर ली थी और आज तक इससे बहुत पीछे छूट गया था। यह एक बहुत बड़ा सेटबैक है आज तक के लिए कि सुधीर चौधरी का जाना कितना बड़ा झटका उनके लिए था और डीडी न्यूज को अब उन्होंने नंबर 1 बनाने की हर पैमाने पर ठान ली है। इसके अलावा आखिर में आपको बताते हैं कि कैसे सुधीर चौधरी को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक YouTube चैनल आपने देखा होगा ग्लोबल हर्ष के नाम से, जिसमें वो मीडिया की खबरें बताते रहते हैं। उन्होंने कई शोज किए और उनकी वीडियो अच्छी भी चलती है, व्यूवरशिप अच्छी आती है, लेकिन अपने व्यूवरशिप के चलते अब वो सुधीर चौधरी को बदनाम करने चले। भाई बड़े बुजुर्ग से लगते हैं, उनकी शक्ल भी अच्छी खासी ऐसे लगती है कि कितना उन्हें एक्सपीरियंस हो मीडिया के फील्ड का, लेकिन उनकी बातें बेबुनियाद नजर आई। उन्होंने सुधीर चौधरी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुधीर चौधरी का टाइम अप होने वाला है, यानी कि सुधीर चौधरी जिस तरीके से शो कर रहे हैं वो जल्द ही कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट, उस पर बात आ सकती है और हो सकता है कि दोबारा उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद रिन्यू भी ना हो। ये कोरी अफवाह थी। वो ये कह रहे थे कि सुधीर चौधरी के शो को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब देखिए, अपने तीसरे ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर सारे थर्मामीटर तोड़ दिए और अगर डीडी न्यूज टीआरपी में होता तो यकीन मानिए रात 9 बजे डीडी न्यूज नंबर 1 बन गया होता अपने 3 दिन के ही काम में। और मीडिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पर भी ऐसा कभी नहीं हुआ था जब एक एंकर दूसरे चैनल में शिफ्ट हुआ हो और अपने तीसरे ही दिन उसने लाइव व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था जब डीडी न्यूज पर एक साथ 60,000 लोग लाइव व्यूअरशिप आ रही हो और सुधीर चौधरी की वजह से ही यह कारनामा हो पाया है। तो ग्लोबल हर्ष जैसे लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है कि अपना झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाना बंद कीजिए। सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पर लंबे समय तक और वो डिकोड शो के जरिए से लोगों तक अच्छी और सच्ची खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। ध्रुव राठी को सुधीर चौधरी ने जोरदार
तमाचा जड़ा है, उस खबर पर आपका क्या कहना है? वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जैसे झूठी खबर फैलाने वाले सुधीर चौधरी को बदनाम करने वालों को जोरदार तमाचा लग सके।